आपकी आँख, एक पिता हैं, उन पिता की आँख जो है वो लाल हो रही हैगी। क्या बात है, आपकी आँख लाल हो रही है? सुनो जितने पिता बैठे हैं यहाँ पर। बोले हाँ, क्या हुआ? बेटे को बुखार था इसलिए पूरी रात जागना पड़ा। बहुत अच्छी बात है। दूसरा एक और पिता, उनसे बात हुई, आप व्यापार में बहुत मेहनत करते हो, क्या कारण है इतनी मेहनत करने की? तो उन्होंने जवाब दिया कि भविष्य की जिम्मेदारी है मेरे सिर पर और बच्चों की जिम्मेदारी है मेरे सिर पर, उसकी अपेक्षा तो नहीं कर सकता, इसलिए उनके लिए ही सब कमा रहा हूँ, उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ। फिर एक और पिताजी से बात हुई, आजकल सुबह सुबह बड़ी भाग दौड़ करते दिखते हो आप, क्या बात है? तो बोले अच्छे विद्यालय में बच्चों को भर्ती करना है, अच्छे विद्यालय में उनको हमें अगर दाखला दिलाना है तो अब क्या करना है, सुबह से भागदौड़ होती है, बड़ा कठिन होता है अच्छे विद्यालय में बच्चों की एंट्री करा पाना। बहुत सारी वहाँ पर क्या होती हैं कि एग्ज़ाम्स होती हैं, वो पास कराना पड़ता है, बहुत सारे जेग लगाना पड़ता है। दिन रात दौड़ धूप कर रहा हूँ अपने बच्चों को अच्छे विद्यालय में पढ़ाने के लिए। बहुत अच्छी बात है। फिर किसी पिता से पूछा, पिछले कई दिनों से आप नज़र नहीं आ रहे, क्या बात है, क्या क्या दिक्कत है? बोले भैया ऐसा है कि बच्चों की परीक्षा चल रही है और बच्चों की इच्छा ये है, बेटे की इच्छा ये कि मैं ही पढ़ाई कराऊं, और जब मैं पढ़ाता हूं तभी वो बालक पढ़ता है, इसलिए जो है आजकल कहीं निकलना हो नहीं रहा है। ऐसे बहुत सारे पुत्र हैं, पुत्र भक्त पिता हैं, पुत्र पुत्री भक्त पिता हैं जो अपने बच्चों पर इतना ध्यान दे रहे हैं, और होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए। जितना आप ध्यान दे रहे हैं वो होना भी चाहिए, तब तो कहीं जाके परिवार में आपकी जिम्मेदारी, आपका कर्तव्य। लेकिन एक पलड़ा भारी, और अगर एक पलड़ा भारी नहीं रहेगा और दूसरा हल्का रहेगा तो बैलेंस बन पाएगा क्या? आपको तो तराजू के समान दोनों तरफ आपको करना पड़ेगा। तो अगर हम पुत्र भक्त पिता हैं तो हमें माता पिता भक्त पुत्र भी होना चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं? प्रश्न पूछ रहा हूँ, अगर तुम्हारी माँ को बुखार हो तो क्या निश्चित रूप से आप रात भर बैठे रहोगे उनके पास? बेटे को पढ़ाने के लिए तो रात भर बैठे हो, लेकिन अगर माँ बुखार, बेटे को अगर तकलीफ़ हो रही तो उसमें आपकी नींद नहीं आ रही। क्या माँ बीमार हो, पिता बीमार हो तो क्या आप रात भर जगे हैं? क्या जितनी बहुएं हैं, सासू माँ बीमार हुई है तो जगह हैं? या जितने बेटे बैठे हैं अपने पिता के लिए जगह हैं? जगह हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर मान लीजिए पिताजी ने कहा कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, उनकी इच्छा है, तो क्या कभी आप तीर्थ यात्रा पर उनको ले गए हो? सब कार्य को स्थगित करके, जैसे बच्चों के लिए आप हैरान परेशान हैं, क्या ऐसे ही आप इतने सीरियस हैं कि मेरे पिताजी को मुझे तीर्थ यात्रा की वंदना कराना है, तीर्थ यात्रा पर ले जाना है? क्या इतने सीरियस हैं आप उसके लिए? बताइए। अगर आप इतने सीरियस हैं, इतने गंभीर हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना। अब आगे की बात आती है, तो अगली बात अब मान लीजिए आपके जो बाल्य अवस्था में, वही आपके जो माता पिता थे, बाल्य अवस्था में आपके माता पिता थे, उन माता पिताओं ने आपके लिए रात भर जाग कर बिताई। क्या उतनी रातें आपने उन माता पिता के लिए बिताई है? कभी सोचा कि हम वृद्ध अवस्था में जैसा माँ, जैसे पिता ने हमारा ध्यान रखा है वैसे हम उनका ध्यान रखें? इतनी गंभीरता है? बताओ तो सही, विचार तो करो इस चीज़ पर। आप इस चीज़ पर विचार नहीं कर रहे हो कि मुझे अपनी क्या जिम्मेदारी, बच्चों के प्रति जितने गंभीर हैं आप, उतने गंभीर क्या अपने माता पिता के प्रति हैं? विचार करना, अंदर से सोचना कि हाँ, जितनी जिम्मेदारी मेरी बच्चों के प्रति है उतनी ही जिम्मेदारी मेरी माता पिता के प्रति भी है। ध्यान रखना, बेटे की सेवा जिम्मेदारी मानकर करना, बेटे की सेवा जिम्मेदारी मानकर करना, माता पिता की सेवा कर्जदार बनकर करना। फिर से रिपीट करूं, बेटे की सेवा जिम्मेदारी मानकर करना, लेकिन माता पिता की सेवा कर्जदार बनकर करना। कर्जदार बनकर आप सेवा करोगे तो बहुत अच्छी। क्यों कर्जदार? क्योंकि उनका कर्ज है,
उनका क्या है, उनके माध्यम से दिया हुआ वो कर्ज है, उस कर्ज को आपको पूरा करना है, ये मान के चलना। एक 27 वर्ष का नवयुवक बालक था जो कि अभी अभी कुछ माह पूर्व ही विवाह हुआ था, और विवाह हुआ था वो जो बालक है वो जब 10 वर्ष का था तो उसकी चेष्टाएं ऐसी थी, और उसकी नहीं, हो सकता है आप सबकी भी वैसी ही चेष्टा हो, कैसी चेष्टा, लगभग वैसी ही चेष्टा होती। मतलब क्या, स्कूल में था और जब मान लो कुछ हो गया, कोई मारता था तो दौड़कर वो कहाँ आता था, माँ के आंचल में आ जाता था। उसे भूख लगती है तो वो कहाँ आ जाता था, माँ के पास आ जाता था। उसे नींद आती है जब वो कहाँ आ जाता था, माँ की गोद में आकर निश्चिंता से सो जाता था। ये सब की कहानी है। परंतु आज स्थिति विपरीत हो गई। 67 वर्ष की उम्र में अब जो उसकी माँ है वो माँ लकवाग्रस्त हो गई है। अब मल मूत्र भी बिस्तर पर कराने पड़ते हैं। लकवाग्रस्त माँ की अब सेवा करनी है। अब नई नवेली दुल्हन है, उसे भी करना ही पड़ेगा, करेंगी, लोक लाज में करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं करेगी तो लोग क्या कहेंगे, करना पड़ता है। अब वो माँ सो रही है, अब वो माँ सो रही है, मुंह से लार टपक रही है, तकिया गीला हो रहा है, 5 दिन से मैले कपड़े पहन रखे हैं, शरीर और अधिक क्रूप बन गया है। ऐसी अवस्था में वो जो माँ है, वो माँ वहाँ लेटी है, वो युवक देख रहा है और वो युवक सोच रहा है बीमारी कितनी लंबी चलेगी कोई पता नहीं, हम तो इस उम्र में घूमने भी नहीं जा पा रहे हैं, हम तो इस उम्र में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें। ये वो बच्चा है जो पहले क्या होता था, कुछ होता तो माँ के आंचल में रोता था, और आज वही बच्चा है वो आंसू गिरा रहा है। पर काय के लिए आंसू गिरा रहा है, अब वो इसलिए गिरा रहा है कि अब मेरा क्या होगा। माँ को देखकर आंसू नहीं आ रहे, माँ के लिए आंसू नहीं आ रहे, माँ की सेवा करने के लिए उसकी आँख से आंसू आ रहे हैं। बताइए क्या स्थिति बन गई है। माँ की पीड़ा को देखने के बाद भी स्वयं की परतंत्रता पर वो रो रहा है। कहीं आप भी ऐसे तो नहीं है, कहीं आप भी इस प्रकार के मनोभाव के लिए हुए तो नहीं है। विचार करना, आपके अंदर भी ऐसा तो नहीं है कि मेरे माता पिता हैं। कौन इतना गंभीर है जो अपने माता पिता के सेवा के प्रति जागरूक है। सब करेंगे लेकिन अपने माता पिता का किया हुआ उपकार हम भूलेंगे नहीं, उनकी सेवा सदैव करेंगे, उनके लिए सदैव समर्पित भाव के साथ रहेंगे। इतना कोई कह सकता है ठीक है महाराज जी चाहे जो हो जाए, एक बार अपने बच्चों को ध्यान नहीं देंगे, अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं देंगे और किसी पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन इतना वचन देते हैं कि अपना किया हुआ जो बड़ों का उपकार है उसको भूलेंगे नहीं, और माता पिता की सेवा में हमेशा आगे रह के लगे रहेंगे। हो सकता है इतनी बात बोल सकते हैं यहाँ के लोग, बोलो तो पक्का, चाहे जो हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, लेकिन अपने माता पिता को हम नहीं छोड़ेंगे। उनका उपकार है, क्या है भाई विक्की, उनका उपकार है, और उनके माध्यम से यहाँ आए हैं। और ध्यान रखना, जो बूढ़े होते हैं ना, जैसे जैसे बुढ़ापा आता है वैसे वैसे चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता चला जाता है। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि जैसे वृद्ध अवस्था आती है तो शरीर के सेल्स जो है वो ख़त्म होते चले जाते हैं। प्रत्येक समय शरीर के जो सेल्स हैं वो डाउन होते चले जाते हैं। जब शरीर के सेल्स डाउन होते हैं तो ना दिखता है, ना सुनने में आता है, और ना दिमाग चलता है। अब वो सब स्थिति ये मान के चलना सबकी होती है, और ये बात ध्यान रखना आपकी भी होगी, आपकी भी होगी, ये निश्चित मान के चलना। ये सब वास्तविक स्थिति आपकी बनेगी। अब उस सब वास्तविक स्थिति और परिस्थिति में आपको संयम रखते हुए उनके उस स्वभाव को सहन करना पड़ेगा, उनके उस स्वभाव को स्वीकार करना पड़ेगा, उनके उस स्वभाव को ये मानना पड़ेगा कि नहीं ये ऐसे ही है, इन्हें हमें बदलना नहीं है। उनके उस चिड़चिड़ेपन के स्वभाव को, उनके क्रोध करने के स्वभाव को, उनकी हर बात को आपको स्वीकार करना होगा। जैसे एक बच्चा छोटा होता है ना, वो जिद करता है तो आपको दिलाना पड़ता है, वो जो कहता है वो आपको करना पड़ता है, मजबूरी है आपकी। तो ध्यान रखना, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, बच्चा भी वही होता है और बुढ़ापा भी वही होता है, बचपन के समान ही बुढ़ापा होता है। इसलिए आप ये मान के चलें कि ये बुढ़ापा है, बचपने को लिए हमें उनकी हर इच्छा को, हमारी उनकी हर भावनाओं को पूरा करना चाहिए। इसमें आपके अंदर कोई किंतु परंतु नहीं, इतनी उम्र हो गई कुछ तो समझना चाहिए, नहीं। अब उनकी उम्र समझने की और ना समझाने की है, आपकी उम्र समझने की और समझाने की है। उनको समझाने का प्रयास आप मत करो, आप स्वयं समझो।
कि वो क्या चाहते हैं, हमको उनके अनुसार चलना है। वो जो चाहते हैं हमें उनकी बात को मानना है, ध्यान रखना। तभी आप सच्चे माता पिता के सच्चे बेटे कहला पाएंगे, नहीं तो नहीं कहला पाएंगे। और आप ये निश्चित मानना, आज आपको मौका मिला है तो आप सेवा करना। आज आप सेवा करोगे तो कल आपकी सेवा होगी, क्योंकि आपके बच्चे आपको देखेंगे कि कैसे मेरे माता पिता अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं। वही चीज़ आपके साथ भी होगी। आपने अगर अपनी माँ को नहीं रखा, बहू जितनी बहू में ध्यान रखना, तो ध्यान रखना आपके बेटे भी आपको नहीं रखने वाले हैं। एक रियल घटना मैंने अपनी आँख से देखी है, वो आपके समक्ष रख रहा हूँ। कि एक परिवार था, उस परिवार में तीन बेटे थे। अब वो 3 बेटे थे और माता पिता थे। अब वो जो माता पिता और बेटे थे, उन माता पिता और बेटे अपने अपने हिसाब से, एक डॉक्टर बन गया, एक शिक्षक बन गया, और एक बेटा वही बिजनेस करने लगा। तो उनके यहाँ उनकी एक कहना चाहिए बुआ कह सकते हैं आप उनको, वही बच्चों की तो बुआ ही रहेगी, पिताजी की मैंने ना बुआ, वो थोड़ी डिस्टर्ब थी। क्या थी? अब वो बुआ डिस्टर्ब थी तो बुआ जो थी उसकी सेवा नहीं हो पाती थी, तो वो जगह जगह जाकर क्या अपना पेट के लिए, भोजन के लिए रोटी मांगती थी। वो तो ठीक है। अब हुआ ये कि सासू माँ की सेवा करनी थी, तो मतलब जो तीनों बच्चों की माँ उनने सेवा नहीं करी। और जब सेवा नहीं करी, आपको बता रहा हूँ, मेरी आंख के सामने सब देखा मैंने इस चीज़ को, और मैंने वो याद किया। मैं बहुत छोटा था बहुत छोटा था, तब मैंने उनकी सासू माँ को मेरे सामने मरते हुए देखा कि ये है। लेकिन सेवा किसने करी? पूरी दुनिया ने सेवा करी, पर उन्होंने सेवा नहीं करी। अब आज की परिस्थिति ये है, आज मैंने उस परिवार को देखा, उसको भी उस वक्त भी देखा जब मैं बहुत छोटा था, और आज उस परिवार को देखता हूँ तो ये स्थिति बनी कि वो जो तीनों बेटे हैं, उन तीनों बेटों ने माता पिता को बाहर कर दिया। आज वो बूढ़ी माँ अपने हाथ से इस उम्र में रोटी बनाती है। तो मुझे वो देखकर ये लगा निश्चित तौर से कि जब तुमने तुम्हारी सासू की सेवा नहीं करी है, तो अब तुम्हारी बहू तुम्हारी सेवा 3 काल में नहीं कर सकती है। निश्चित मान के चलना, क्योंकि तुमने नहीं करी, वही तुम्हारे बच्चों ने देखा आएगा, वही सब आपने उनको दिखाया आएगा, वही सब कुछ वो सीखे हैं, तो फिर भला वो आपकी सेवा कैसे कर सकती है? 3 काल में नहीं कर सकती आपकी सेवा। तो ध्यान रखना, चाहे जैसे हो, कितनी भी परेशानी हो, कितना भी कष्ट हो, कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन अपने माता पिता को मत भूलना, और अपने माता पिता की सेवा को कभी मत भूलना। उनकी सेवा, उनकी वैयावर्ती, उनके लिए समर्पित रहोगे तो निश्चित ये मान के चलना आपका भी, आपके लिए भी समर्पण रहेगा। क्षमा सागर जी महाराज जी के भी हम कर्म कैसे पढ़ रहे थे, तो कर्म कैसे पढ़ रहे थे, तो उस पुस्तक में एक छोटा सा बच्चा इस प्रकार के बर्तनों को इकट्ठा कर रहा था। तो पिता ने बोला, ये बर्तन किस लिए इकट्ठे कर रहे हो तुम, क्या है? तो बच्चा क्या बोलता है? बच्चा ये बोलता है कि जैसे आप अपने, एक छोटा सा बच्चा बोले मैं इसलिए इकट्ठा कर रहा हूँ। वो बच्चा छोटे छोटे बच्चों के साथ गेम्स खेल रहा था, मतलब तो बोले मैं इसलिए खेल रहा हूँ कि मैं बन गया हूँ बोले दादाजी, और ये जितने लोग, ये जो लोग जितने लोग बने, ये बोले ये आपका रोल कर रहे हैं, ये मम्मी का रोल कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से, जिस कंडीशन में और जिस रोल से आप भोजन कराते हो चिल्लाते हुए, वैसे ही मैं चिल्लाते हुए भोजन करा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपका रोल लिया है, तो वैसे ही मैं करा रहा हूँ। अब ये दादाजी हैं, इनको चिल्ला के करा रहा हूँ। अब वो सीख रहा है कि ऐसे ही दादाजी से बात की जाती है, ऐसे ही दादी से मम्मी बात करती है। तो वो पूरी एक्टिंग चल रही है, वो पूरा रोल्स चल रहा है। मतलब आप जैसी बात अपनी सासू से कर रहे हो, तो वो वैसे ही रोल्स वहाँ कर रहा है। आप अपने पिता से जैसे चिढ़कर बात कर रहे हो, वो छोटा बच्चा वैसे ही चिढ़ के पूरी एक्टिंग कर रहा है। जैसे उर्वी की मम्मी एक्टिंग करती है ना, आवाज़ निकालती है ना, सेम वैसे ही वो छोटे छोटे 5, 7, 8 बच्चे वो गेम्स खेल रहे हैं। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? मतलब वो अभी ये चीज़ सीख रहे हैं, मतलब ऐसा किया जाता है अपने माता पिता के साथ, ये स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। तो ध्यान रखना, ऐसा काम मत करना। ध्यान रखना कि संपत्ति अमेरिका के पास भी है और भारत के पास भी है, बुद्धिमत्ता जापान के पास भी है और भारत के पास भी है। और कहना चाहिए बड़े बड़े प्रयोग, मान लो अनुभव में, वो अगर चीन के पास भी है तो भारत के पास भी है। वो बहुत अच्छी कला
वो जर्मनी के सृजनात्मक कला जर्मनी के पास भी है तो भारत के पास भी, वो प्राकृतिक सौंदर्य स्विट्जरलैंड के पास भी है तो भारत के पास भी है। लेकिन भारत के पास जो परिवार व्यवस्था है वो परिवार की व्यवस्था संपूर्ण विश्व में नहीं है। इस देश में पिता है, पुत्र है, माँ है, बेटी है, सास है, बहू है, भाई है, भाभी है, सब हैं। ध्यान रखना, दादा है, दादी है, चाचा है, चाची है, मामा है, मामी, एक साथ रहते हैं, एक स्थान में भोजन करते हैं, एक स्थान में एक दुकान पर धंधा करते हैं, पर फिर भी कोई उद्विग्नता नहीं, कोई भी किसी प्रकार का क्रोध नहीं। कारण क्या है? इस देश की प्रजा में क्या है? वो पारिवारिक, वो जो एकता है, वो परिवार के प्रति आत्मा में प्रेम है, ये ध्यान रखना। इसलिए स्टील और सीमेंट से मात्र क्या बन जाएगा? वो मकान बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, घर वहाँ बनता है, वहाँ घर कहाँ बनता है? घर वहाँ बनता है जहाँ ये 7 बातें हों, वहाँ घर बनता है। कौन कौन सी 7 बातें? इन 7 बातों को आप ध्यान रखना। सबसे पहली भावना, सबसे पहली बात, आप लोग परिवार में रहते हैं, घर में रहते हैं ना? घर में रहते कि मकान में? घर में रहते हैं। अगर आप घर में रहते हैं तो घर में रहते हैं तो ये जो मैं आपको 5-6 चीज़ बता रहा हूँ, ये घर में रहने वालों के अंदर होना चाहिए। सबसे पहली बात, सहयोग की भावना। नोट करते चलना, याद करते चलना। सबसे पहले कौन सी बात? सबसे पहले कौन सी बात? दूसरी, समझौते करने की तैयारी। दूसरी, समझौते करने की तैयारी। तीसरी, सहनशीलता की वृत्ति। तीसरी, सहनशीलता की वृत्ति। चौथा, संघ यानी एकता की शक्ति। चौथा, एकता की शक्ति। पांचवा, संस्कारों की पूंजी। पांचवी, संस्कारों की पूंजी। छठवीं, स्नेह का अमृत। छठवा क्या? स्नेह का अमृत। फिर से रिपीट करूं मैं, एक बार बता रहा हूं। सबसे पहले सहयोग की भावना। जब तक आपका आपस में एक दूसरे के प्रति सहयोग नहीं रहेगा तब तक परिवार में, ध्यान रखना, वात्सल्य स्नेह नहीं बनेगा। क्या आप सहयोग के लिए तैयार हैं? अगर आपकी ज्वाइंट फैमिली है, भले ही ज्वाइंट नहीं है लेकिन आपस में 2 लोग भी हो, तो सबसे पहली शर्त सहयोग की भावना होनी चाहिए। आप सहयोग के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहें कि हाँ, मुझे ये सबका सहयोग करना है। दूसरा, समझौते की भावना। जब तक आपके अंदर ये समझौता करने की तैयारी अपने जीवन में नहीं आएगी, समझौता के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक आप सुख के और शांति के साथ नहीं रह सकते हो। आपको सुख और शांति के साथ रहना है तो अपने जीवन में समझौते की तैयार, हर बार आपको झुकना पड़ेगा, हर बार समझौते के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, हर बार आपको एडजस्ट करने के लिए अपने मन को तैयार करना पड़ेगा, तभी रह पाओगे। कब तक? जब तक ये संसार है तब तक समझौते की इस समझदारी को अपने दिमाग में घर बनाना ही पड़ेगा। हमेशा समझौते के लिए आप तैयार रहो। आप घर बनाना चाहते हो तो, मकान तो ये ईंट सीमेंट का बन गया, अगर घर बनाना चाहते हो तो सहयोग की भावना होगी, समझौते करने की तैयारी होगी, तभी घर बन पाएगा। ये निश्चित मान के चलना। जब तक समझौता नहीं है तब तक विवाद बढ़ता चला जाएगा, ये निश्चित मान के चलना। तीसरा क्या है? तीसरी है सहनशीलता की वृत्ति। क्या है तीसरा? सहनशीलता की वृत्ति। सहनशीलता की वृत्ति से तात्पर्य क्या है? सहनशीलता की वृत्ति से तात्पर्य यही हैगा कि जब तक हमारे अंदर, मैंने कल परसों भी कहानी आपको सुनाई थी कि जो परिवार हैं, वो परिवार, बहुत बड़ा परिवार की जो कहानी आपको सुनाई थी, उसमें क्या था? वो एक ही चीज़ थी, वो एक ही बात सबको बोलते थे, बेटा सहना सीखो, सहना सीखो, सहना सीखो। जो सहता है वही सचता है। तो तीसरी बात क्या है? सहनशीलता को बढ़ाते चलो, गुस्से को पीते चलो, दूसरों की बात को अपन सहते चलें। कुछ नहीं मिला है कोई बात नहीं, कुछ खाने को भी नहीं मिला है कोई बात नहीं, कुछ पहनने को भी नहीं मिला है कोई बात नहीं, किसी को ज़्यादा मिल गया है कोई बात नहीं, मुझे नहीं मिला है कोई बात नहीं। जब तक ये सहने की ताकत आपके अंदर नहीं आएगी तब तक आपका घर नहीं रहेगा, मकान ही बना रहेगा। और एकता, आपको हमेशा इसी पर विचार करना है कि हमारा परिवार एक कैसे बने।
हमारे परिवार में एकता कैसे आए, उस एकता के लिए लड़ना है। आप छोटी सी बात को लेकर अगर मान लो घर कर गया तो वो एकता खत्म हो जाएगी। क्या होना चाहिए, एकता के लिए आपको हमेशा तत्पर रहना चाहिए। बस किस तरह से हम मिलकर रह सकते हैं, हम किस तरह से एक साथ बैठकर अपने सुख दुख को बांट सकते हैं, उसमें होना चाहिए। तो वो जो एकता की शक्ति है वो सबसे बड़ी होनी चाहिए। अब वो एकता तब होगी जब आप ये मानोगे कि हम सब एक हैं। वो कब आएगी एकता की शक्ति, जब आप अपने मन से और हृदय से स्वीकार करोगे हम सब एक हैं। अगर एक माना तभी एकता हो पाएगी। जब आप अपने आप को अलग मानोगे और परिवार के दूसरे सदस्यों को अलग मानोगे, तब बताओ फिर एकता कैसे आ पाएगी। एकता हो ही नहीं सकती। एकता के लिए सबसे पहली और प्रमुख शर्त क्या है, हम सबको एक माने। हमारा रहे, मैं नहीं रहे। मैं नहीं रहेगा तभी आप एक हो पाएंगे। वो एकता की शक्ति होनी चाहिए। और संस्कारों की पूंजी, जब तक हमारे अंदर संस्कार नहीं होंगे, संस्कार किस चीज़ के होने चाहिए, संस्कार धर्म के होने चाहिए, संस्कार सेवा के होने चाहिए, संस्कार गुणों के होना चाहिए। हमारे अंदर इतने गुण होना चाहिए, हमारे अंदर हमेशा सेवा के लिए भावना तत्पर रहना चाहिए कि हमें हमेशा सेवा करने के लिए तत्पर रहें, सेवा के लिए सबके लिए हम तैयार रहें। जब भी ऐसा मौका वैयावृत्ति का आए, जब भी इस प्रकार की बात आए, तो हम समर्पित भाव के साथ सेवा के लिए उत्सुक रहें। अंदर से हम उस चीज़ के लिए तैयार रहें कि नहीं, हमें सेवा करना है, हमें सेवा करना ही है। और हम बार बार एक ही बात बोलते हैं, क्या ध्यान रखना, आप दुख के समय में आप अगर किसी के काम आएंगे तो वो आपको हमेशा याद रखेगा, और सुख में आपने कितना ही कुछ किया वो भूल जाएगा। दुखी व्यक्ति को हर व्यक्ति याद रखता है कि भैया पीड़ा के समय इन्होंने हमें गोली दी थी, औषधि दी थी, ये उस वक्त रात भर जगे थे, इनने सिर दबाया था, उन्होंने पैर दबाया था, उन्होंने हमारा उस समय। तो वो ध्यान रखना, वो आपके संबंध को मधुर बनाने का चांस है, वो आपको मौका मिला है, उस मौके को मत चूकना। दुख और पीड़ा और कष्ट में आपके द्वारा की गई सेवा वो सामने वाला हमेशा याद रखेगा। वो संस्कार को है जो अगर हम पूजा कर रहे हैं तो ये निश्चित ये मान के चलना, हम अगर भक्ति कर रहे हैं ये निश्चित मान के चलना, या हम अगर मान लीजिए कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे सामने वाला मोटिवेट होता है, तो ये मान के चलना आपकी पूजा आपका कल्याण करे या ना करें, आपके द्वारा अभिषेक किया गया आपका कल्याण करे या ना करें, लेकिन आपके बच्चों को अवश्य कल्याण कर देंगे। महाराज जी कर मैं रहा हूँ, कल्याण उसका कैसे होगा, निश्चित मान के चलना, आज नहीं तो कल उसके अंदर संस्कार पड़ेंगे, वो भी मंदिर जाएगा, आपको देखकर वो भी मंदिर जाएगा, वो भी कभी ना कभी तो पूजन करेगा। और वो करे या ना करे, लेकिन ये ध्यान रखना आपके करने से उसके अंदर आस्था तो जागेगी कि ये करने योग्य है। वो नहीं कर पा रहा है व्यापार के कारण, दुकानदारी के कारण, या कोई बहुत नौकरी के कारण, लेकिन आप करोगे ना तो निश्चित उसके अंदर ये कि ये करने योग्य है। किसी का भला हो ना हो, आपका भला हो ना हो, लेकिन उसका भला अवश्य हो जाएगा जिसके साथ आप रह रहे हो। तो संस्कारों की पूंजी भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है कि मैं हूँ तो मेरे को देखकर भी सब चल रहे हैं। और स्नेह का अमृत, जितना हो सके उतना आप स्नेह को बांटो, जितना हो सके उतना हंस के बात करो, जितना हो सके आप सामने वालों को जिस चीज़ में वो प्रसन्न होता है वो करने का प्रयास करो। उससे ही आपका परिवार एक सूत्र में बंध कर रहेगा। हमारे माध्यम से हमारे परिवार में प्रेम बंटना चाहिए। हम किस लिए याद करें जाएं, हम किस लिए याद करें जाएं कि भैया ये बहुत अच्छे हैं। किस चीज़ के लिए अच्छे हैं, किस चीज़ के लिए अच्छे हैं, हमेशा स्नेह बांटते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ जितने बैठे हैं लोग, क्या आपने ऐसी छवि बनाई अपनी, ये क्या आपने ऐसी छवि बनाई कि अगर मैं नहीं रहूँ, मैं जब नहीं रहूँ तो मुझे इसलिए याद किया जाए कि वास्तविकता में बहुत स्नेह देते थे वो, बहुत वात्सल्य देते थे वो, बहुत प्रेम करते थे वो। मैं हमेशा इस चीज़ को बोलता हूँ, बी टेस्टफुल बनो। बी टेस्टफुल का मतलब क्या होता है, आप जब नहीं हो और आपको याद किया जाए तो मानना आप बी टेस्टफुल हो। तो क्या इतनी अच्छी छवि आपने बनाई है कि जब आप नहीं हो और आपको याद किया जाए, काश वो होते तो बहुत अच्छा रहता, वो होते तो बहुत अच्छे से बात करते, वो होते तो सब कार्य वो कर लेते, वो होते तो मुझे किसी बात का कोई डर नहीं रहता।
इतने अच्छे आप बने हो, वो तब होगा जब आपका व्यवहार स्नेहपूर्ण होगा। ये 6 बातें अगर आप परिवार में सब रहते हो, और ये सब चीज़ें इसलिए बोलना ज़रूरी है क्योंकि ये सब आपके घर की बातें हैं। ये 6 बातों को आप रट लो। ये 6 बातों, जो आपको 6 सूत्र दे रहा हूँ, इन 6 सा दिए मैंने आपको, इन 6 सा को अगर पूंजी के रूप में आप कायम कर लोगे तो आपका परिवार क्या हो जाएगा, वो खुशहाल बन जाएगा। वो परिवार जो है आपका स्वर्ग बन जाएगा, वो घर कहला जाएगा, वो घर मंदिर बन जाएगा। 6 बातों को रिपीट कर रहा हूँ, अगर आज हो सके तो इन 6 बातों पर चिंतन करना। मंदिर में आज नमोकार मंत्र की माला मत फेरना, भगवान के पास बैठकर आंख बंद करना। महाराज जी ने ये नियम दिया है, इन 6 बातों पर चिंतन करना है, जो मैंने 6 सा दिए हैं आपको। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, याद कर लेना, चिंतन करना और बताना इन 6 बातों पर कहाँ तक मैं अपने जीवन को ले पाया हूँ। पहली बात, संयोग की भावना, रिपीट, संयोग की भावना कितनी है मेरी। दूसरी बात, समझौते करने की तैयारी। दूसरी बात, तीसरी, सहनशीलता की वृत्ति। तीसरी, चौथी, एक संग यानी एकता की शक्ति। काय की शक्ति? एकता की शक्ति। पांचवी, संस्कारों की पूंजी। और छठवीं, स्नेह का अमृत। छठवा, स्नेह का अमृत। ये 6 बातें आप लिख लो, अपने मोबाइल पर लिख लो, रिकॉर्ड कर लो और एकांत में इन 6 बातों को चेक करना, और फिर कुछ अगर लगे तो चेंज करना। अगर कुछ 6 बातों में आपके जीवन में नहीं है तो चेक करना और अपने आप को चेंज करना। क्या इन 6 बातों से मैं अपने जीवन को असंतुष्ट हूँ और मैं अपने आप को बदलूँगा, तब कहीं जाके आपका परिवार बहुत अच्छा बन जाएगा। अगर आप टंटा मुक्त घर बनाना चाहते हो तो 6 बातों को अवश्य पालो निश्चित तौर से। ये भारत की जो परंपरा है वो परंपरा यही है। हमारे भारत में क्या होता था, हमारे भारत में जो है अलग अलग वाली मामला नहीं था, पूरा कैसा परिवार होता था? संयुक्त परिवार होता था। वो संयुक्त परिवार जब ही टिक पाएगा जब आप इन 6 बातों का मंत्र के रूप में ध्यान करोगे और मंत्र के रूप में विचार करोगे, चिंतन करोगे, तो निश्चित होगा। कल हो सकता है किसी से मैं 6 बातें पूछूं, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। संयोग की भावना, समझौते करने की तैयारी, सहनशीलता की वृत्ति और संघ की अर्थात संघ की शक्ति यानी एकता की शक्ति, संस्कारों की पूंजी और स्नेह का अमृत। ये 6 से आप निश्चित ही मान के चलना। इतना ही रखते हैं। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।